आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट टॉपिक यानी कि पैसिव इनकम और उसका सबसे बेस्ट जरिया है डिविडेंड स्टॉक जो कि आपको काफी पसंद है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपको बहुत अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं इन फ्यूचर। सर, सबसे पहले जो लोग नए हैं उनके लिए बताइए कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड को हिंदी में लाभांश कहते हैं। और डिविडेंड बेसिकली जो भी प्रॉफिट होता है, मतलब कि किसी भी कंपनी में जो भी बिजनेस कर रही है और उससे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली जो भी प्रॉफिट बनाता है उसमें से अपने शेयर होल्डर्स को अगर कोई हिस्सा देता है तो उसे डिविडेंड कहा जाता है या हिंदी में लाभांश कहा जाता है। तो ये बेसिकली प्रॉफिट का हिस्सा है जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो सर अगर किसी को किसी कंपनी का डिविडेंड लेना है तो इसका मतलब उसे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई शेयर होल्डर है तभी वो डिविडेंड का बेनिफिट उठा सकता है। अगर आपके पास में 100 शेयर्स हैं कंपनी के और कोई कंपनी एक्स अमाउंट का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, मान लीजिए कि 5 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो आपको 100 शेयर्स पे 5 रुपए का डिविडेंड मतलब कि 500 रुपए का डिविडेंड आपको पे करेगी, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड। तो सर डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया होता है कि हमें कब से कब तक उनमें इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा कुछ स्पेशल क्राइटेरिया सर? देखिए, कभी भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो वो ज़्यादातर डिविडेंड्स जो होते हैं वो आपके रिजल्ट्स के साथ-साथ ही आते हैं, ठीक है? आज अगर कंपनी ने रिजल्ट दिया है, क्वार्टरली रिजल्ट हो या हाफ ईयरली हो या एनुअल हो, तो उस समय पे ही वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है और उसके आस-पास ही रिकॉर्ड डेट होती है। अगर रिकॉर्ड डेट में आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स पड़े हुए हैं, तो आपको डिविडेंड मिलेगा और अगर रिकॉर्ड डेट में नहीं है आपके पास में शेयर्स, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सर मूविंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसका हमारे व्यूअर्स को काफी वेट है, हम जानना चाहते हैं ऐसे 5 बेस्ट स्टॉक जिसमें हम इन्वेस्ट करके अच्छा डिविडेंड पा सकते हैं। तो अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूँ, तो उन 5 स्टॉक्स को जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जिसको ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक होता है डिविडेंड और एक होता है डिविडेंड यील्ड। इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर डिविडेंड कोई कंपनी देती है, तो वो उस शेयर के फेस वैल्यू पे देती है। मान लीजिए कि इन्फोसिस का फेस वैल्यू ₹5 का है और वो डिविडेंड हमको दे रही है 10% का, तो इसका मतलब पर शेयर 50 पैसे का डिविडेंड हमको आएगा, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड डिविडेंड। और अब बात मैं करूँगा डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड क्या होती है? तो डिविडेंड यील्ड वो कैलकुलेशन होती है जिसमें कि हमें पता चलता है कि हमने कितने पैसे लगाए, उसके अगेंस्ट में कितने रुपए का डिविडेंड आया। जैसे कि एफडी में आप ₹100 लगाते हो और 7% का अगर रेट है तो आपको ₹7 मिलते हैं, ठीक है? इसी तरीके से डिविडेंड यील्ड भी होती है। बेशक उसकी फेस वैल्यू कुछ भी हो कंपनी की, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे डिविडेंड यील्ड निकाला जाता है। उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमने स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी डिविडेंड परसेंटेज अच्छा देती है, उसके बेसिस पे आप उसको चूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, ध्यान में रखने वाली है। तो हम ये बताएँगे कि ऐसी 5 कंपनीज़ कौन-कौन सी हैं इंडियन मार्केट में, जो कि डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। तो जो आज मैं आपको 5 स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ, ये डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। इसमें हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम लोग कोई भी इसमें रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर्स होने चाहिए। द थिंग इज़ कि डिविडेंड यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर्स में हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड्स अवेलेबल है आज की डेट में। तो सबसे पहला स्टॉक है एज़ पर योर आस्क, कोल इंडिया। कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है और अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस उसकी डिविडेंड यील्ड सबसे अच्छी है और रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड पेइंग कंपनी बनी है। आज की डेट में अगर अप्रॉक्सीमेटली मैं देखूं तो 7 to 8% का डिविडेंड यील्ड ये पे ऑफ करती है। तो इट इज़ अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसी तरीके के रिटर्न्स पा सकते हैं और इक्विटी का मजा भी ले सकते हैं। अगला दूसरा सर। दूसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईओसी एक ऐसा स्टॉक है जो कि कोल इंडिया की तरह स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट कंपनी है और आप इसमें भी 7 से 8% का यील्ड का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जो भी लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ की तलाश में हैं, वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। तीसरा सर। तीसरा है हिंदुस्तान ज़िंक। हिंदुस्तान ज़िंक भी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको 6 से 7% का डिविडेंड यील्ड आराम से मिल जाता है और मोस्ट लाइकली अगर जैसे मैंने आपको अभी 3 स्टॉक्स बताए हैं, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान ज़िंक, ये मोर ओवर स्टेबल स्टॉक्स ही हैं। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस इसमें नहीं आते हैं और रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिस्की काउंटर्स नहीं है। हाइली वोलेटाइल नहीं होने की वजह से मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो इनमें वैसे इन्वेस्टमेंट करना सेफ है लेकिन सर? हाँ।
ओके, मतलब अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप इन कंपनीज में फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा अगला सर फोर्थ है सबका चहेता वेदांता। वेदांता ने तो बहुत अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं पास्ट हिस्ट्री में भी, और इसमें भी ऑन एन एवरेज आपको 6 से 7% का यील्ड मिल जाता है, और रेगुलर पेइंग डिविडेंड स्टॉक है ये। और आपको पता ही है कि अनिल अग्रवाल जी इसके ओनर हैं, तो अनिल अग्रवाल जी ने इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाया है जिससे कि लगता है कि ये सरकारी कंपनी की तरह काम करते हैं, ऑल्दो इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। ओके सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ स्टॉक सर। फिफ्थ स्टॉक है पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, पीएफसी। पीएफसी भी इसी कैटेगरी में बिलोंग करता है और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। अगर मैं इन पांचों स्टॉक्स की बात करूं जो मैंने अभी आपको बताया है, उसमें से हाईली वोलेटाइल अगर मैं देखूंगा तो वो वेदांता ही है। इसके अलावा इतने वोलेटाइल स्टॉक्स ये सब नहीं है, और पीएफसी भी लॉन्गर टर्म में आपको 6 से 7% का डिविडेंड यील्ड सर्व करके देता है। तो ये 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं अगर आपको डिविडेंड इनकम चाहिए। ओके, तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो कंपनीज डिविडेंड दे रही हैं तो क्या उनकी स्टॉक प्राइस पे या उनकी ग्रोथ पे इससे कोई इफेक्ट आता है सर? एग्जैक्टली नेहा, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को डिविडेंड कंपनी सूट करे। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक है या फिर आप एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस भरपूर है, और बिजनेस जितना चल रहा है उतना चल रहा है, ज़्यादा पैसे की बिजनेस में नए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से वो डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे कंपैरिजन करूं कि भाई जो पैसा हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पैसे को री इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, तो वो कंपनीज अच्छी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकती हैं रादर देन ऐसी कंपनी जो हमें डिविडेंड पे कर रही हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको क्या चीज़ सूट करती है और क्या चीज़ों में वो जाना चाहते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि डिविडेंड स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है, और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने लायक है। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो सर यहाँ पे आप ये बताइए कि एज पर योर एडवाइस अगर कोई डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या वो क्वार्टरली ही इन्वेस्ट करे कि जब जब डिविडेंड अनाउंस होने वाला है, या फिर उन स्टॉक्स को वो अलग से सेपरेट रखे कि ये मेरे स्पेशली डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के लिए ही है? वैसे तो बार बार स्टॉक से निकलना और बार बार एंटर करने में आपको प्राइस में दिक्कत होगा, तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के डिविडेंड स्टॉक्स में एंटर रहें और उसके डिविडेंड्स का मजा लेते रहें साल दर साल। आपको बार बार निकलने और घुसने की जरूरत नहीं है उसमें। सर एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछना चाहती हूँ जो कि लोगों के लिए काफी आज के टाइम में बना रहता है, उनकी इनकम को लेके, कि क्या जो उनकी डिविडेंड इनकम आ रही है उस पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्या उनकी नजर रहेगी सर? बिल्कुल नेहा, बिल्कुल नज़र है। तो डिविडेंड के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले जब कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड, तो कंपनी को डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ता है, और उसके बाद में जो अमाउंट बचती है वो आपको क्रेडिट होती है, और जो अमाउंट आपको क्रेडिट होती है उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ओ नो, यानी कि यहाँ भी हम नहीं बचे। तो ये एक ग्लिच है, आप ऐसा कह सकते हो कि डिविडेंड इनकम में आपको डबल टैक्स पे करना पड़ता है। एक कंपनी पे करके आती है, एक आपको पे करना पड़ रहा है। अल्टीमेटली वो हमारी पॉकेट से ही कटता है दोनों जगह पर। आशा करते हैं आपको डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और जैसे कि सर ने 5 बेस्ट स्टॉक्स बताए जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में डिविडेंड ले सकते हैं, लेकिन ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी तरफ से पूरा रिसर्च करके ही उन्हें बाय कीजिए। एंड यू नो व्हाट, दिस वीडियो डिजर्व्स अ लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट गाइस।